क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 15 cot a इज इक्वल है 8। 15 cot a 8 के बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 cot a इज इक्वल है 8। अब यहाँ पे हम cot a की वैल्यू निकालेंगे, तो cot a किसके बराबर आएगा, 15 मल्टीपल में है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आएगा 8/15। अब यहाँ से हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। अब राइट ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री रखा। अब वहां से उसने क्या एंगल दिया है, एंगल ए दिया है, तो हमने इस एंगल को एक्यूट रखना है, 90 पे नहीं रखना है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम बी रखेंगे और यहाँ पे सी। अब इस ए के रेस्पेक्ट में जो अपोजिट वाला साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट में होगा हाइपोटेन्यूज, और जो एडजेसेंट होगा एंगल ए का वो होगी बेस, या रिमेनिंग साइड जो बचेगा ये होगी बेस। अब कॉट जो होता है, कॉट टेन का उल्टा होगा। अगर टेन होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल है 8/15। अब यहाँ पे जो बेस है ए बी, और जो परपेंडिकुलर है वो है बी सी, इज इक्वल है 8 डिवाइडेड बाई 15। अब अगर हमने सारी फ्रैक्शंस को फिर से इंक्लूड करना होगा तो इसको हम के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे ए बी बाई बी सी आया बराबर 8/15 इज इक्वल के। तो जो यहाँ पे ए बी की वैल्यू अब होगी वो आएगी 8 के, एंड जो बी सी होगा 15 के। अब दो साइड्स ऑलरेडी निकली, एक साइड जो हमारे पास है वो है ए बी है 8 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये है 8 के, और जो बी सी है 15 के। दो साइड्स ऑलरेडी निकली है। अब अगर हमने तीसरा साइड निकालना होगा, तो तीसरा साइड हम कैसे निकालते हैं, हम पीजीटी से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वी हैव बाय पीजीटी। तो पीजीटी हम अप्लाई करेंगे। पीजीटी का स्टेटमेंट क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की हम अपनी वैल्यू देंगे। जो हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड है ए सी है, इसकी वैल्यू अभी पता नहीं है, तो आएगा ए सी स्क्वायर। उसके बाद जो बेस है, बेस निकली है ऑलरेडी 8 के, तो यहाँ पे 8 के और रखना है होल स्क्वायर। उसके बाद है परपेंडिकुलर आया है 15 के, तो यहाँ पे रखना है 15 के और ऊपर रखना है स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए सी स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल 8 का स्क्वायर होता है 64, और के का स्क्वायर आएगा के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आएगा 225 के स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर ऐसे, अब 64 प्लस करना है 225, तो ये आएगा 289 के स्क्वायर। अब ए सी के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाके चढ़ेगा रूट, प्लस माइनस रूट चढ़ता है, लेकिन साइड नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम खाली प्लस रूट चढ़ाएंगे, तो ये आएगा 289 के स्क्वायर। अब 289 का रूट हमने निकालना। रूट का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉजिटिव नंबर हमने ढूंढना है जिसको हम खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 289। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 17, के स्क्वायर का रूट के। तो इसका मतलब जो तीसरा साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज वो निकला अब 17 के। अब हमने क्या निकालना है इसमें, पहले तो हमने साइन ए निकालना है, फिर सेक ए। अब जो देखो साइन ए क्या होता है, साइन होता है सम पीपल हैव। अब साइन ए हमने निकालना है। अब जो साइन होगा, साइन ए होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब जो परपेंडिकुलर यहाँ पे है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 15 के, तो इसकी हम वैल्यू देंगे 15 के। और जो हाइपोटेन्यूज अभी निकला है 17 के, तो यहाँ पे रखेंगे हम 17 के हम कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाई 17। तो यह पहला साइन है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, सेक ए निकालना है। अब हम सेक ए को भी निकालेंगे। सेक हम कैसे निकालेंगे, सेक होता है कॉस का उल्टा, तीसरा लेटर सी है तो कॉस का उल्टा होगा, और कॉस होगा करली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब हाइपोटेन्यूज क्या ऑलरेडी निकला है 17 के, डिवाइडेड बाय करना है बेस, तो बेस क्या है हमारे पास, तो बेस है 8 के, यहाँ पे है 8 के, तो बेस की भी हम अपनी वैल्यू देंगे 8 के। अब यहाँ पे के फिर से कैंसिल करेंगे तो आएगा 17 डिवाइडेड बाई 8। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।